सरकारी नौकरी को लेकर लोगों में अलग ही भरोसा होता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भले ही सरकार को फायदा हो या घाटा, लेकिन उनको समय पर उनका वेतन जरूर मिलेगा। लेकिन क्या हो जब आपको 2 महीने से वेतन ही ना मिले? आप रोज मरीजों की सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन घर का खर्च उधार पर चल रहा है। जी हाँ, हरियाणा में नेशनल हेल्थ मिशन के 15,000 से ज्यादा कर्मचारी अपनी ही सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके 2 महीने का वेतन कहाँ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक सरकारी लापरवाही की कहानी नहीं, बल्कि उन 15,000 परिवारों की तकलीफों का कच्चा चिट्ठा है जो हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीन पर खड़ा रखते हैं, लेकिन 2 महीने से उन्हें उनकी मेहनत का यानी कि सैलरी का कोई भुगतान नहीं किया गया है। एएनएम हो या फिर स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर, सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से वेतन की जगह नया बहाना दे दिया जाता है। हरियाणा में नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के 15,000 से ज्यादा कर्मचारी बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से आर्थिक और मानसिक संकट झेल रहे हैं। इनमें से करीब 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मासिक सैलरी 45,000 से 50,000 रुपए तक है, जबकि 5,000 कर्मचारियों की बात करें तो 15,000 से 16,000 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब तक अप्रैल और मई की सैलरी भी उनके खाते में नहीं आई है। इससे हजारों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी लड़खड़ा गई है। ऐसे वक्त में महंगाई चरम पर है। जब 1 महीने की सैलरी भी पूरा महीना नहीं चला सकती, तो आप सोच सकते हैं कि 2 महीने का वेतन ना मिलना उन परिवारों पर कितना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा करता है। लोगों के करीब 95 करोड़ रुपए अभी सरकार में बकाया है। स्टाफ नर्स सोनाली बताती हैं कि सैलरी नहीं मिलने से उनके बच्चे की स्कूल की फीस तक नहीं भरी जा सकी, जिससे बच्चे के स्कूल से नाम काटने तक की नौबत आ चुकी है। एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि वेतन ना मिलने के चलते 2 महीने से होम लोन की ईएमआई नहीं भर पाए हैं और अब बैंक से उन्हें नोटिस मिल रहे हैं। कर्मचारी बताते हैं कि हम सरकारी नौकरी में होते हुए भी बेरोजगार जैसा महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं में एएनएम, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, काउंसलर, आयुष डॉक्टर जैसे सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वेतन न मिलने से मानसिक तनाव झेल रहे हैं। वित्तीय स्वीकृति के नाम पर पेमेंट फाइलें मंत्रालय में धूल फाक रही है। सरकारी कर्मचारी संघ के उप प्रधान हरदीप सिंह का कहना है कि अधिकारी सिर्फ बजट कम है जैसे बहानों में बातों को उलझा रहे हैं। सरकार यदि जल्द सैलरी जारी नहीं करती तो हमें मजबूरन इन कर्मचारियों के लिए आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सबको ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला। सरकार की ओर से सफाई दी गई है कि सैलरी में देरी स्पर्श पोर्टल की वजह से हुई है। पोर्टल में बदलाव किया गया है, जिससे सिस्टम शिफ्ट होने में समय ले रहा है। मुख्यालय से कहा गया कि सैलरी की फाइल भेज दी गई है और 3 से 4 दिनों में सभी कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम बदलने का खामियाजा कर्मचारियों को क्यों भुगतना पड़े, और जब काम लगातार कराया गया तो वेतन क्यों रोका जा रहा है। हमारी ये रिपोर्ट एनएचएम कर्मचारियों की आवाज है जो दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन खुद वो बेचारे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकार को ये सब फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर हल करने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों को 2 महीने का जो आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए जिम्मेवारी तय करना बेहद जरूरी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बिना किसी गलती कर्मचारियों का वेतन रोकना कितना उचित है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, खबर को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।